हेलो साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपको हमारे अपने चैनल अजीत आर्ट ऑल क्लासेस पे। आज हम आपको बीए थर्ड सेमेस्टर ड्राइंग एंड पेंटिंग यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ का जो पेपर अभी परीक्षा जो होगी उसका लिखित पेपर जो है उसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, इस पेपर का जो नाम है वो देख लीजिए एक बार। जो नाम दिया गया है ये हिस्ट्री ऑफ इंडियन स्कल्पचर, ये आपके पेपर का नाम है। ठीक है, जो ऊपर लिखा हुआ है यानी कि भारतीय मूर्तिकला का इतिहास, ये पेपर का नाम रहेगा। इसके अंतर्गत 4 यूनिट दी गई हैं, 1 2 3 4। 4 यूनिट के अंतर्गत आपको अलग अलग चैप्टर दिए गए हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना है। जो यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत आपका पहला चैप्टर जो दिया गया है वो उसका नाम है ब्रोंज एज स्कल्पचर। ठीक है, यानी कि कांस्य युग की मूर्तिकला। उसके अंतर्गत जो कांसे की बनी मूर्तियाँ, उनकी ढलाई जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में भी हुआ, मिस्र में भी हुआ, मेसोपोटामिया में भी हुआ और चीन में भी हुआ है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, ये आपका पहला है चैप्टर यूनिट फर्स्ट का। इसके अंतर्गत आपको कांस्य युग की मूर्तिकला के बारे में पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आपका दूसरा जो चैप्टर है आपका यूनिट फर्स्ट का चैप्टर वो है प्री मौर्य आर्ट ऑफ मौर्य पीरियड। ठीक है, दोनों को एक ही में दे दिया है, यानी इसके अंतर्गत वही स्तंभ जितने बने हुए हैं, मौर्य काल के स्तंभ है, स्तूप का निर्माण कैसे हुआ, शिल्प और वास्तुकला, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको यूनिट फर्स्ट के सेकंड चैप्टर में मिलेंगी, मौर्य काल में पढ़नी है। ठीक है, ये आपका सेकंड चैप्टर में आएगा, इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तीसरा जो हमारा है ये आपका दिया गया है आर्ट ऑफ शुंग पीरियड। यूनिट फर्स्ट के जो तीसरा चैप्टर है इसमें दिया गया है आर्ट ऑफ शुंग पीरियड, जो कि जानते हैं आप लोग सभी लोग कि इसके अंतर्गत सांची स्तूप, भरवत का स्तूप, कौशाम्बी की कला, सांस्कृतिक केंद्र, बहुत सारे ऐसे हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना है। वो तो आपको हम जब क्लास देंगे वो सारी चीज़ें हम बताएंगे विधिवत, लेकिन अभी आपको बता रहे हैं सिलेबस। ये आर्ट ऑफ शुंग पीरियड में इतनी सारी चीज़ों का जो है मिश्रण है, इसी से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट जो यूनिट है इसमें से 3 चैप्टर हैं। इन 3 चैप्टरों में से ही क्वेश्चन जो हैं यानी कि प्रश्न बन के आते हैं, इन्हीं के बारे में आपको पढ़ना है। ये तो हो गया फर्स्ट यूनिट। और इसी का जो सेकंड यूनिट है, ये सेकंड यूनिट में पहला जो इसका चैप्टर है उसका नाम है कुषाण आर्ट। कुषाण आर्ट यानी कि कुषाण कला, कुषाण जो उस समय चल रहा था, कुषाण की कला के समय, उसमें बोर्ड मूर्तिकला, सिक्कों पर कला इत्यादि जो कलाएं हुई हैं कुषाण के समय में। ठीक है, राजा कनिष्क जो था उस समय ये चली हैं, उसी के समय कुषाण वन चला था, उसी की जो बारे में कला के बारे में बताना है। ठीक है, ये वही कुषाण आर्ट है, उसी के बारे में पढ़ना है। दूसरा जो हमारा दिया है नीचे यूनिट सेकंड में सेकंड चैप्टर जो दिया है आर्ट ऑफ मथुरा गांधार आर्ट। लगभग ये कुषाण आर्ट जो दिया गया है लगभग ही इसकी दोनों शैलियाँ हैं, ये गांधार आर्ट और मथुरा शैली। ठीक है, मथुरा और गांधार आर्ट दोनों ही, लेकिन यहाँ पे दोनों चीज़ों का एक ही मिश्रण है। ये सारी चीज़ें कुषाण कला जब पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें उसी में मिल जाएंगी। ठीक है, ये लगभग दोनों चीज़ एक ही हैं, एक ही में सारी चीज़ें इसकी कुषाण आर्ट की ये दोनों शैलियाँ हैं, मथुरा और गांधार। इसमें जो मथुरा में जो हुआ था इसमें हिंदू और जैन प्रतिमाएं ज़्यादा बनी थी, और गांधार में ज़्यादातर बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किया गया। बस इतना ही अंतर है, बाकी सेम थोड़ा सा अंतर है, बाकी सब पढ़ ही पढ़ना है। ये आपका गांधार आर्ट। ठीक है, ये यूनिट सेकंड के दोनों चैप्टर हो गए, यानी कुषाण आर्ट, आर्ट ऑफ मथुरा और गांधार आर्ट। ठीक है, ये यूनिट सेकंड कंप्लीट हो गया। उसके बाद यूनिट थर्ड है, ये आपका यूनिट थर्ड है। थर्ड में जो पहला आपका चैप्टर है उसका नाम है गुप्त पीरियड। इससे पहले हमने वीडियो रिकॉर्ड जो की थी, आप लोग को बताया भी था गुप्त काल के बारे में। वही है जो इसके संस्थापक श्री गुप्त हैं। ठीक है, और बाद में बहुत सारे वंशज जिनके हुए वो धीरे धीरे
पे शासन किया, वो आप जब पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, ये गुप्त पीरियड यानी कि गुप्त काल के बारे में पढ़ना है। ये पहला यूनिट 3 का पहला चैप्टर है। ठीक है, उसके सेकंड नंबर पे जो है यूनिट 3 का सेकंड नंबर जो आपका है चैप्टर मेडिवल सी 600 ऑनवर्ड्स, यानी कि मध्यकाल की जो 600 ईस्वी की आगे की कला है उसके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, मध्यकालीन जो है हमारी उसके 600 ईस्वी के आगे की जो कला है उसके बारे में पढ़ना है। इसके अंतर्गत वही पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल आते हैं। इनके अंतर्गत जो भी कलाएं हैं उनके बारे में आपको जानना और पढ़ना है। ठीक है, इससे क्वेश्चन संबंधित आएंगे, यही जो मध्यकालीन, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। ठीक है, ये आपका 3rd यूनिट हो गया कंप्लीट। अब आपका ये 4 यूनिट है। 4 यूनिट में दिया गया है, पहले एक ही चैप्टर दिया गया है, फोक एंड ट्रेडिशनल आर्ट इन काशी। ब्रैकेट में दिया गया है वुड क्राफ्ट्स टेक्सटाइल एंड म्यूरल, यानी काशी की लोक कला और पारंपरिक कला, जिसके अंतर्गत क्या आए हैं, लकड़ी, शिल्प, वस्त्र और भित्ति। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि इसके अंतर्गत जो काशी की जो पारंपरिक और लोक कला है वहाँ की, उसके अंदर लकड़ी पे जो कला करी गई है, ठीक है, हस्तशिल्प जो ये हैं, वस्त्रों पे जो कलाकारी दिखाई गई है, भित्ति चित्र जो बनाए गए हैं, उनके बारे में आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, और वही सारी चीज़ें जो हैं पूछी जाएंगी, इसी से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये तो आपका पेपर थ्योरी का आएगा। लिखित परीक्षा होगी, ये लिखित होगी आपकी। ठीक है, ये लिखित रहेगी, लिखित। इसका फर्स्ट पेपर जो है लिखित रहेगा। इसके 2 पेपर होते हैं, यानी कि ये फर्स्ट पेपर लिखित होगा, दूसरा सब लोग जानते हो कि प्रैक्टिकल रहता है, जिसमें एक लिखित और एक प्रैक्टिकल होगा। प्रैक्टिकल में बता देते हैं, आपका स्टिल लाइफ रहेगा, स्टिल लाइफ रहेगा। ठीक है, इसका मतलब वस्तु चित्रण, और विद वाटर यानी वाटर कलर के साथ आपको करना पड़ेगा। इसमें किसी भी वस्तु का चित्रण करके उसको कलर करना होगा। ये आपका सेकंड पेपर हो जाएगा, वो आपको कॉलेज से बता दिया जाएगा। जिस भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं वहाँ पे आपको प्रैक्टिकल के दौरान बुलाया जाएगा, सामने आपके जो भी वस्तु चित्रण का रखा गया है उसको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका 3rd सेमेस्टर है BA ड्राइंग एंड पेंटिंग का। ठीक है, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी वीडियो को शेयर करिए। कोशिश करिए कि जितने भी आपके आर्ट से संबंधित साथी, फ्रेंड और जानने वाले हैं उनको वीडियो शेयर करिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब देखेंगे तो हमें भी उत्साह मिलेगा, पढ़ाने में अच्छा भी लगेगा। अभी तो हम आप लोगों को सिलेबस बता रहे हैं, कुछ ही समय में आपको क्लास भी मिलेंगी इसी चैनल पे। तो अभी से लोगों को बताइए और वीडियो शेयर करिए, लाइक करवाइए और सब्सक्राइब कराइए। ठीक है, राधे राधे।